रिव्यू हासिल हो गया है पूरा लाइफ मेरा। जब बात करते करते आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि लीव द सिचुएशन एज इट इज़, राइट। निकल गए थे और 29 को पहुंचे। Hey guys, welcome back to yet another video. I hope you guys are doing absolutely well. बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा है. There are certain things that are going on in my life जिसको कि मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी. Basically this video इज़ ऑल अबाउट द लाइफ अपडेट. और शाम का टाइम है और मैं अभी रेडी हो रही हूँ, तो मैंने सोचा बात करते करते आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों वीडियोस नहीं आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 मंथ. और जो कुछ भी वीडियोस अभी आ रहे थे लाइक द बनारस ब्लॉग पार्ट 1 पार्ट 2, थोड़े बहुत शॉर्ट्स वीडियो डाला है मैंने, तो वो सबका रीज़न आपको आगे देखने को मिलेगा. सो दैट्स दैट. मैं क्यों रेडी हो रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ. सो बेसिकली इन आवर टाउनशिप हियर, हमारे जो उड़िया कम्युनिटी है, बेसिकली आई बिलोंग टू उड़ीसा, लोगों ने यहाँ पे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअली यहाँ पे एक टेम्पल हाँ बनाया है. लॉर्ड जगन्नाथ जो है हमारे, उनके लिए बेसिकली बनाया गया है. पूरी जगन्नाथ अगर आपको पता, तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम चल रहा है फ्रॉम लास्ट 2 डेज़, तो उसको अटेंड करने जा रही हूँ. वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ. हसल हो गया है पूरा लाइफ मेरा. इतने ऑस्पिशियस चीज़ों में अगर आप नहीं रहोगे तो उसका कोई और लाइफ का और कोई मीनिंग ही नहीं रहता है. सो दैट इज़ द रीज़न मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड टू गो एंड अटेंड द पूजा. वैसे मैं परसों भी गई थी, कल नहीं जा पाई थी, लेकिन आज जाने वाली हूँ. लेट्स गेट रेडी. एंड ये जो सूट मैंने पहना है ना, दिस इज़ अ प्योर कॉटन सूट. आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो. और अभी मैं प्रोडक्ट डिटेल कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ. आई एम गना गेट रेडी विद इन 10 minutes एंड देन आई विल शो यू द एंटायर लुक. मैंने एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग Q&A वीडियो, बनारस से आने के बाद ही डाला था. सो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे, बट आई कुडंट रिप्लाई टू दैट. वीडियो ही नहीं बना पाई मैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट फिल्म दैट ऑल्सो. तो होपफुली इस वीडियो के एंड में उसके आंसर्स में दे दूँगी, और एल्स आई विल मेक अ सेपरेट वन, आई डोंट नो. सो बेसिकली हुआ क्या था, बनारस से लास्ट मंथ 28 हम निकल गए थे और 29 को पहुंच गए थे. एंड आने के बाद ना, व्लॉग एडिट करने का तो छोड़ो, उसके जस्ट 1-2 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ घर पे कि एवरीथिंग, आई मीन जो चीज़ें जैसे लाइंड अप थी कुछ उस तरह से हो ही नहीं पाया. जैसे ही हम आए, मुझे ज्वाइन करना था अराउंड 30 को मुझे ज्वाइन करना था. एंड ज्वाइन तो मैंने कर लिया. फिर 31st अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे मेरी जो मदर इन लॉ है, एज यू ऑल ऑफ यू गाइज नो कि मेरी जो मदर इन लॉ है एंड फादर इन लॉ है, बोथ दे स्टे विद अस. तो क्या हुआ, सुबह 5:30 बजे, आई डोंट नो हाउ, मेरी मदर इन लॉ स्किड कर गई फ्लोर पे ही पे. एंड देयर वाज नथिंग स्लिपरी, ना कोई डोर मैट था ऐसा, ना कुछ पानी गिरा हुआ था, कुछ भी नहीं था. ऑन द प्लेन सरफेस वो गिर गए. एंड आफ्टर दैट जो हुआ मैं आपको बता नहीं सकती. हमको ये लग रहा था कि इट वाज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ इंजरी गोइंग हियर एंड देयर. तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुए थे हम लोग, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आप डिसाइड नहीं कर पाते हो ना कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो उसी दिन मैंने छुट्टी ले लिया. एंड देन विद इन 2 hours वी केम टू नो दैट समथिंग बिग हैपेंड. बड़ा फॉर्म पे आ रहा था. शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, शी कुडंट टेक हर लेग्स ऑफ हियर एंड देयर. पता लग गया था दैट समथिंग इज़ नॉट वेल. एक दिन का भी वेट नहीं किया. द सेम डे माई हस्बैंड टुक हर टू द हॉस्पिटल फॉर डूइंग एक्सरे एंड ऑल, ताकि क्लैरिटी मिल जाए कि शी इज़ इन दैट एज कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर पाते कि कुछ मेजर हो जाता, तो इसीलिए डर भी होता है. एंड देन तो फिर उसके बाद एक्सरे में पता चला कि देयर इज समथिंग, जो कि उनके जो पैर में वो लगा है चोट, उससे थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं था. तो उसके बाद मेडिसिन एंड और चला. सो इट टुक अस 2 to 3 days टू फिगर इट आउट कि एक्चुअली हुआ क्या था. देन वी टुक हर टू कानपुर में प्रॉपर चेकअप के बाद पता चला, डॉक्टर्स सेड कि वो जो इंजरी थी वो इतना ज़्यादा सीवियर है कि जो बोन है वो डिसलोकेट हो गया है फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से शी वाज सफरिंग. डॉक्टर सजेस्टेड टू ऑपरेट हर लेग्स. तो ऑलरेडी शी हैज़ गॉट
डन विद द नीज रिप्लेसमेंट, तो उसके साथ साथ अभी एंकल का भी वो सीन हो गया था, तो सब कुछ मतलब उथल पुथल हो गया था घर। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हाउ एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड एंड कैसे क्या करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन आपको नहीं समझ में आता है यार कि कैसे सब कुछ मैनेज करें, बट समहाउ वी मैनेज टू टेक हर टू द हॉस्पिटल द वेरी आई थिंक नेक्स्ट वीक, एंड इट टुक अस 3 to 4 days टू मेक हर ऑल राइट यू कैन से, क्योंकि ऑपरेशन होने के लिए एंड उसके आगे एक दिन, उसके पीछे एक दिन, सो इट टुक ऑल अराउंड 3 to 4 days इन कानपुर। ये लोग वहाँ पे रहे। मी विद माई बेबी वी वर स्टेइंग हियर। यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा होगा, अकेले हम लोग, एंड फैमिली से बहुत जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, एवरीबडी वॉज हेयर, आई मीन एवरीबडी इज़ हेयर ओनली इन माई होम, एंड हॉस्पिटल में भी थे वहाँ पे, तो सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट तो था ही, बट देन वीडियोस तो ऑफ कोर्स नहीं बना पाऊँगी बिकॉज मैं उस स्टेट में भी नहीं थी कि मैं कुछ एडिट भी कर पाऊँ एंड देन आपके लिए अपलोड भी कर पाऊँ। बट देन ग्रेजुअली आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसको तो करना ही है हैंडल। यू कैन नॉट लीव द सिचुएशन एज इट इज़, राइट? यू हैव टू फेस इट, you have to be strong and brave enough to handle the situation. That's what we have learned throughout this life journey. So that I have realized through this, मतलब कोई भरोसा नहीं है लाइफ का, nobody knows क्या हो जाएगा आपके साथ। कुछ ऐसे इमोशनल सिनेरियो के बाद अभी फाइनली आफ्टर 1 month of this situation, now we are इन अ राइट ट्रैक। अभी हमको समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है मैनेज, कैसे सब कुछ ठीक होगा। डॉक्टर्स एडवाइज टू टेक 1 month ऑफ बेड रेस्ट, तो शी इज़ जस्ट टेकिंग रेस्ट फॉर 1 month, एंटायर 1 month शी विल बी रेस्टिंग। तो यस, घर पे काम बहुत है और चल रहा है, रूटीन कुछ भी नहीं है। आई डो नॉट हैव अ पर्टिकुलर रूटीन। येस, आई एम गोइंग टू वर्क, हस्बैंड इज़ गोइंग टू वर्क, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर चाइल्ड, एंड इसी के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, माई ब्रदर इन लॉ एंड उनकी वाइफ और उनकी जो बेटी है, 3 of them केम टू हेल्प द एंटायर फैमिली। सो फैमिली सपोर्ट बहुत था। सो दैट्स वाई एवरीथिंग बिकेम लिटिल बिट ईजियर फॉर मी, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। और अभी क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन स्टेबल है, अभी मैं वीडियो फिल्म कर सकती हूँ, सो आई थॉट टू लेट्स जस्ट डू दिस। लिप कलर लगा के फटाक से आपसे मिलती हूँ। किधर खेलना है आपको? इधर। अच्छा चलो, मंदिर चलने के कार से उतरना पड़ेगा ना। चलो रियान, लेट्स गो। Both are twinning. Looking lovely, my baby.